अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर आर्म्स लाइसेंस रैकेट के बारे में जानते होंगे। दरअसल ये मामला जो है ये कई साल पुराना है और 2012 और 2016 के बीच में जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में तकरीबन 2.25 लाख गन लाइसेंस जो है वो इशू किए गए हैं। और ये दरअसल जो गन मैन्युफैक्चरर्स हैं, गन जो बनाते हैं, और उनकी ज़्यादातर फैक्ट्रियां जो है वो कश्मीर से बाहर हैं। और उस वक़्त के कई आला अफसर जो उस वक़्त एडिशनल डीसी और डीसी के ओहदों पे तैनात थे, मुबैना तौर पर उनकी मिली भगत की वजह से तकरीबन 2.25 लाख जो है वो गन लाइसेंस इशू किए गए हैं, और उन लोगों को इशू किए गए हैं जो ये डिज़र्व नहीं करते थे। कई मामलों में फ़ेक डॉक्यूमेंट्स जो है वो पेश किए गए और फिर आर्म्स जो हैं वो हासिल किए गए। ख़ास तौर से जो ये मामला है ये उन लोगों से जुड़ा हुआ है जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ ही नहीं रखते, बल्कि बाकी रियासतों से आके उन्होंने यहाँ पे फेक डॉक्यूमेंट्स पे गन लाइसेंस हासिल किया और फिर उन्होंने गन जो है वो ख़रीदे। और ये मामला जो है ये दरअसल 2012 और 2016 के बीच में हुआ था। और ये मामला जो है ये तब हाईलाइट हुआ था जब 2018 में सीबीआई की एक स्पेशल टीम ने इस मामले की तहकीकात शुरू की थी। स्पेशल क्राइम ब्रांच जो है सीबीआई का, उन्होंने इस मामले की तहकीकात शुरू की थी और कई बड़े बड़े नाम जो है वो इसमें सामने आए थे, जिनमें कई आईएएस और केएएस ऑफिसर जो है वो शामिल है। और फिर इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी जोड़ा गया, क्योंकि इस केस में तकरीबन 40 करोड़ रुपए की जो है वो ख़रीदो फरोख्त हुई है, रिश्वतखोरी हुई है, और कई लोगों में ये पैसा बटा है। और इस एंगल की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो तहकीकात कर रही है। लेकिन अब जो है इसमें एक नया खुलासा हुआ है। कई जो बड़े बड़े नाम हैं आईएएस और केएएस ऑफिसर जो हैं, उनके घरों पे छापेमारी की है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। और मेरे हाथ में बाज़ाब्ता एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो प्रेस रिलीज़ है जो उन्होंने आज अब से कुछ देर पहले इशू की है, उसमें कहा गया है कि 11 जगहों पे अलग अलग जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पे 11 अलग अलग जगहों पे छापेमारी हुई है, जिनमें कई आईएएस और केएएस ऑफिसरों के घर शामिल हैं जिनके घर पे छापेमारी हुई है। तो ये आईएएस और केएएस ऑफिसर कौन कौन हैं? इनमें राजीव रंजन हैं, ये आईएएस ऑफिसर हैं और ये कुपवारा में डीसी रह चुके हैं। इसके अलावा इतरत हुसैन हैं, ये कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हैं, ये फॉर्मर डीसी कुपवारा हैं। रविंदर कुमार भट्ट, ये भी केएएस ऑफिसर हैं, ये फॉर्मर एडिशनल डीसी कुपवारा रहे हैं। तारिक अत्थर और गजन सिंह, ये दोनों जो है ये जुडिशल क्लर्क रह चुके हैं आर्म सेक्शन के डीसी ऑफिस कुपवारा में। यानी इसका मतलब ये हुआ कि डीसी ऑफिस कुपवारा में काफ़ी तादाद में जो है वो गन लाइसेंस जो है वो इशू किए गए हैं, इसीलिए डीसी ऑफिस कुपवारा का नाम जो है बार बार आ रहा है। लेकिन मैं आपको ये यहाँ पे बता दूं कि ये मामला जो है ये 2012 और 2016 के बीच का, ये आज का मामला नहीं है, बहुत पुराना मामला है। लेकिन तहकीकात जो है इस मामले की अभी भी चल रही है। जैसे मैंने कहा कि सीबीआई ऑलरेडी सीबीआई की जो क्राइम ब्रांच है उन्होंने ऑलरेडी इस मामले में तहकीकात की है, और अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसका मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल जो है वो उसकी तहकीकात कर रहा है। इसके अलावा जो आर्म्स डीलर हैं, 6 आर्म्स डीलर हैं जम्मू कश्मीर के, जिनके घरों पे छापेमारी हुई है, उनमें एक का नाम है अमरनाथ भार्गव। इनकी गन फैक्ट्री है वरुण आर्मरी के नाम से। उसके भाई है मुकेश भार्गव, इसकी गन फैक्ट्री है भार्गव गन हाउस। सुरजीत सिंह, इसकी गन फैक्ट्री है देशमेश आर्मरी। महेंद्र कोतवाल आर्म्स एंड एम्यूनिशन, इनकी गन फैक्ट्री है। मनोहर सिंह, इनकी गन फैक्ट्री का नाम है स्वर्ण आर्म्स एंड एम्यूनिशन। और देवी दयाल खजूरिया, इनकी जो दुकान है या फैक्ट्री है खजूरिया आर्म्स के नाम से है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इनके घरों पे भी छापेमारी की है। यानी एक तो ये जो केएस ऑफिसर हैं जिनका मैंने आपको नाम बताया, और आईएएस ऑफिसर्स जो हैं उनके घरों पे दोबारा से छापेमारी हुई है 24 तारीख को, इस महीने की 24 तारीख को। कुल मिला के 11 अलग अलग जगहों पे ये जो है ये छापेमारी हुई है। और ये छापेमारी 24 तारीख की देर रात गए तक जारी रही है। और इसमें
कई तरह के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जो है वो बरामद कर लिए गए हैं। अब किसके घर से क्या बरामद हुआ है, ये इसकी तफसीलात हमारे पास मौजूद नहीं है और ना ये इस प्रेस रिलीज में बताया गया है, लेकिन ये बताया गया है कि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जो है वो बरामद कर लिए गए हैं। और आर्म्स डीलर्स और जो दलाल हैं और गवर्नमेंट ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स हैं, इनके बीच में पैसे का कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, उसके बारे में दस्तावेजा जो हैं वो रिकवर कर लिए गए हैं। हालांकि ये लूज़ पेपर है, यानी कागज़ों पे ये लिखा गया है, तो वो भी रिकवर कर लिया गया है। इसके अलावा तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए का कैश बरामद किया गया है। जो परसों छापेमारी हुई है 24 तारीख को, इसमें तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए का कैश भी बरामद हुआ है। और 2.25 किलो जो है, जिसकी कीमत तकरीबन 93 लाख रुपए बताई जाती है, वो भी बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा अलग अलग किस्म के जो डिजिटल डिवाइसेस होते हैं, जैसे लैपटॉप हो गया या मोबाइल फ़ोन्स हो गए या आईपैड्स वगैरह हो गए, तो वो भी बरामद कर लिए गए हैं, जो ये परसों जो है वो छापेमारी हुई है। तो यहाँ पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो ये बता रहे हैं कि ये मामला जो है दरअसल जम्मू कश्मीर में 2012 और 2016 के बीच में बल्क तादाद में, यानी बहुत बड़ी ज़्यादा तादाद में जो गन लाइसेंस इशू किए गए हैं, उसकी ये तहकीकात चल रही है। और तकरीबन 3.25 लाख जो है आर्म्स लाइसेंस जो है वो अलग अलग जो डिफेंस और पैरामिलिट्री पर्सनल हैं उनको इशू किए गए हैं। तो अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, गन लाइसेंस इशू करना कोई इशू नहीं है, लेकिन इशू ये है कि इसमें जो सेट गाइडलाइंस है और जो प्रोसीजर है उसको बालाई ताक रख के गैर कानूनी तरीके से और पैसे के बलबूते पे, यानी ऑफिशियल्स को पैसा खिलाया गया, उस बलबूते पे गन लाइसेंस जो है वो इशू किया गया है। तो फिलहाल एक तो ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के मातहत जो है वो केस चल रहा है इसमें। और जैसे मैंने कहा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल इसमें जो है वो तलाश कर रहा है, वो उसकी छानबीन कर रहा है। और ऑलरेडी जो है आर्म्स रैकेट के नाम से ये मशहूर है, तो आर्म्स रैकेट का जो है सीबीआई ऑलरेडी से ही इन्होंने तहकीकात की है। और जैसे मैंने कहा कि कई बड़े बड़े ऑफिसर जो है उनके नाम जो है इसमें आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।